चंद्रमोहन जी, यहाँ पर आपका वो हनुमान जी की मूर्ति लगवाना, वो बागेश्वर महाराज जी को वहां तक पहुंच जाना, या कुछ भी इस तरह का काम नहीं आया जो करने की आपने कोशिश यहाँ पर की? कहाँ चूक गए आप? देखिए, बिल्कुल नहीं चूके। अभी हमारे आपने एक प्रश्न करा अभी भाजपा प्रवक्ता से, उसने क्या जवाब दिया कि इसके श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो उनके श्रेय देने के लिए कुछ समय सोचना पड़ गया, और उसके बाद आपके दोबारा पूछने के बाद भी उन्होंने शिवराज चौहान का नाम नहीं लिया। तो 18 साल के शासनकाल के अंदर जिस मुख्यमंत्री की विफलता को उसके नेता, प्रवक्ता और प्रधानमंत्री उसकी बड़ाई के रूप में ना कह पा रहे हो, ना उसकी बड़ाई को कह पा रहे हो, तो क्लियर है कि मध्य प्रदेश की जनता के मन के अंदर अंडर करंट कांग्रेस के लिए जो जनमत था वो प्रचंड बहुमत के साथ निकल के बाहर आ रहा है। और इस बार अंडर करंट के सहारे ही है आप हर राज्य में। कमलनाथ की सरकार होगी। हाँ। कमलनाथ की नेतृत्व के अंदर इलेक्शन लड़ा गया। हाँ। और बेबाकी से कांग्रेस पूरी मेजोरिटी के साथ जीत के आ रही है। लेकिन ऐसे एग्जिट, अभी तो मैं फिलहाल उन अनुमान की बात करूंगी, जो एग्जिट पोल के आंकड़े जो दिखा रहे हैं वो ऐसा कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं चलिए शिवराज जी की आप इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तो वही कमलनाथ पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, रिजेक्ट पोल के अंदर 2 रिजेक्ट पोल भाजपा के दिखा रहे हैं, 2 कांग्रेस के दिखा रहे हैं। हाँ। वो अनुमान अपना है, लेकिन जनता का जनमत में क्या था, 18 साल में क्यों चुने? क्योंकि अगर देश के प्रधानमंत्री की तरफ देश की जनता मध्य प्रदेश की देखती है तो वो सोचती है कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात कहने के बाद अपनी मन में शिवराज चौहान की बड़ाई नहीं करते, मध्य प्रदेश की सरकार की बड़ाई नहीं करते, तो वो क्यों वोट देंगे भाजपा को? वो वोट उन्हें देंगे। और एक नैरेटिव बदल गया हिमानी जी अब 2014 के बाद में। नैरेटिव आज जुमलेबाज झूठ का नहीं है, जो काम करेगा वोट लेगा। कांग्रेस तेलंगाना के अंदर, छत्तीसगढ़, सर बाकी राज्य भी हैं, अभी थोड़ा संभल कर बोलिए सर, बाकी राज्य भी हैं, तो थोड़ा सा संभल कर बोलिए। काम के ऊपर वोट लेंगे, काम के ऊपर ही वोट मिल रहा है। इस बार झूठ पे वोट नहीं मिल रहा। हाँ। कोई झूठ का दाव भाजपा का चला भी नहीं तो है। मतलब जहां जहां आप लोगों को मैंडेट नहीं मिला है, जहां जहां आप नहीं वापसी कर रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जनता आपको वहां पर नकार रही है, वहां पर आप लोगों ने झूठ बोला। बिल्कुल मानता हूं मैं इस बात को। अच्छा। अगर बिल्कुल मानूंगा, बेबाकी से मानना चाहिए, क्योंकि झूठ की हांडी बार बार नहीं चलती। भाजपा झूठ की हांडी जो धर्म, जो राष्ट्रता की, हिंदू मुस्लिम की, धर्म और मजहब की बार बार सेकती है। हाँ। अब देश की जनता ने उसको नकार दिया है। ठीक है। आज ओपीएस की पेंशन का, बेरोजगारी का, एक देखिए इलेक्शन बढ़ते ही 1796 रुपए का सिलेंडर कर दिया, जो देश के बेरोजगारों को। राखी जी कुछ कह रही है, फिर मैं समीर जी का रुख करूंगी। राखी जी बता दीजिए वो पकोड़े कैसे तलेंगे? अभी इलेक्शन कल खत्म हुआ, बढ़ा दिया। चंद्रमोहन जी ने जिस तरह से एक व्यक्ति की बात की, देखिए हिमानी जी, इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में फर्क अभी दर्शकों को नजर आ जाएगा। जिस तरह से आपने शिवराज सिंह जी की इंडिविजुअल तारीफ करने के लिए मुझे कहा, मैंने कहा कि सब एक साथ सामूहिक तौर पे हम लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई परिवार नहीं है, एक परिवार के पीछे चलना नहीं है कि अगर कुछ भी हुआ तो परिवार की जो है चरण वंदना हमें करनी है, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति का, हर एक कार्यकर्ता का उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और इसीलिए जब मैं शिवराज सरकार की योजनाओं की बात करती हूँ तो निश्चित तौर पर शिवराज सिंह जी भी उसमें शामिल है, और उस योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर क्रियान्वयन कराने हर एक कार्यकर्ता को भी हम लोग इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे। यही सामूहिक तौर पे जो लड़ते हैं हम चुनाव, उसका नतीजा है। हमारे यहाँ एक परिवार का नहीं करना, चाहे 20 बार फेल हो जाए उन्की लॉन्चिंग, लेकिन हर बार राहुल गांधी आप लोग पीछे पड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। जो जिसने काम किया है उसको श्रेय मिलना चाहिए, और वो श्रेय हम दे रहे हैं। ठीक है। तो हम तो देखिए किसी एक परिवार की बात करते नहीं है, ये व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है, ये सामूहिक जो है नेतृत्व में लड़ने वाली पार्टी, इसीलिए विजन का। लेकिन चंद्रमोहन जी, उनका तो पूरा शीर्ष नेतृत्व वहां पर एक्टिव नजर आया, पूरी तरह से डटे रहे वहां पर। अगर मैं बाकियों की बात ना करूं, सिर्फ प्रधानमंत्री की बात करूं, तो अकेले एमपी में उन्हीं की 14 रैली अलग अलग जगहों पर। आपके यहाँ पर तो कमलनाथ के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। प्रियंका जी एक आध दिन नजर आई, लेकिन उसके बाद वो भी बैठ गई। समीर जी, हाँ, एक 30 सेकंड। देखिए, बिल्कुल भाजपा में प्रवृत्ति है नरेंद्र मोदी जी का अकेले, क्योंकि अगर मंदिर में पूजा कर रहे हो और पुजारी आ जाए तो हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं। अच्छा। अगर अध्यक्ष साथ जा रहा हो तो हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर साथ जा रहा हो तो पीछे कर। कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस में जनमत का आदर करा जाता है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की मर्यादा रखी जाती है। उसके अंदर किसी एक व्यक्ति के चेहरे को नहीं दिखाया। सर, वो जो जय और वीरू की जोड़ी आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे ना, एक को तो आपने बेच दिया, वो जो कलेश था वो अंदर, वो भीतरगात जो अंदरूनी जो कलह थी वो तो चलिए आपने बेच दी एक उधर, लेकिन जो एक रह गए थे उनको जय वीरू की तरह आप दिखा रहे थे, लेकिन वो भी लग नहीं रहा कि चल पाया।